हेलो बच्चे और बच्चियां, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में अनुपात संबंधित कि यदि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या नहीं दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। मैं कल ही अनुपात के बारे में बताई हूँ, अनुपात का चिन्ह बताई हूँ, अनुपात का मतलब विस्तार से नहीं बता पाई क्योंकि बताने में इस पर सक्षम ही नहीं हूँ। तो अनुपात दिया हुआ है 7:5 है और उसका अंतर दिया हुआ 28 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। अंतर का मतलब होता है जैसे रहे कि 15 और 5 का अंतर कितना है, 15 और 5 का अंतर कितना है, तो कितना का अंतर है, तो 15 में 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का अंतर है। अंतर का मतलब होता है घटाव फल, अंतर फल घटा करके जो आता है वही अंतर हुआ। और योग फल का मतलब हुआ कि जोड़ करके जितना आया वह योग फल हुआ और भाग करके जितना आता है वह भाग फल कहलाता है और गुना करके जितना प्राप्त होता है उसे गुणनफल कहा जाता है। तो अंतर का मतलब यही समझे कि जो दोनों संख्या है उसे जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं तो उसका अंतर 28 आता है, अर्थात घटा करके 28 प्राप्त होता है। पहले हम लोग प्रश्न जो दिया हुआ है उसे अच्छी तरह से समझें। तो प्रश्न में तो सब कुछ समझ गए। अनुपात दिया हुआ है दोनों संख्या का कि 7:5 है। अगर बड़ी संख्या 7 है तो छोटी संख्या 5 है। इसी हिसाब से यह बढ़ेगा या घटेगा। और उसका अंतर, ये जो अनुपात में संख्या दिया हुआ है तो इसका अंतर कितना है, 7 में 5 के घटाएंगे तो 2 आएगा अंतर। परंतु संख्या जो निश्चित संख्या है इसमें वह तो नहीं है, अनुपात संख्या दिया हुआ है और उसका ही अंतर, इस संख्या का अंतर नहीं। 28 है तो संख्या को तो मालूम ही करना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं को प्राप्त करें, संख्याओं को मालूम करें, बना करके प्राप्त करें। कहाँ से ढूंढ करके लाएंगे उस संख्या को, तो आप लोगों को लाना है बाबू। इस पर स्पेस बहुत कम होने के कारण वहां जब देते हैं और इस पर लिखते हैं, मैं तो लिखती हूँ बड़ी बड़ी अक्षर, लेकिन जब मैं देखी वीडियो को तो एकदम बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ता है। तो शायद इसी के कारण व्यू नहीं जाता है। दिक्कत होगा तो कैसे देखेंगे लोग। फिर भी मैं अपना ड्यूटी करती हूँ। उधर दीवार है, मुश्किल से 6 फीट का होगा स्पेस, बोर्ड भी छोटा है। तो अब हम लोग काम की बात करेंगे। दिया हुआ है क्या बच्चे कि यदि दो संख्या है और दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है और उसका अंतर 28 है तो संख्याएं ज्ञात करें। और साबित भी करना है कि सचमुच में उसका अंतर आता है 28 या नहीं। तो अब बनाएंगे, लिख देंगे यहाँ हल या सोल्व। हल का मतलब हल चलाने वाला हल नहीं, खेत जो जोतता है वह हल नहीं। हल का मतलब हुआ कि हम अब इसे बना रहे हैं, इसका आंसर ढूंढ रहे हैं। तो हल में क्या हुआ कि माना मिटा मिटा करके ही बनाऊंगी, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखेंगे। माना कि पहली संख्या क्या है बाबू, 7:5, तो इसे मान लेते हैं 7x मानेंगे तभी इसका आंसर को आप ढूंढ निकालिएगा। 7 है अनुपात तो 7x मानेंगे और
तथा दूसरी, तो यहाँ क्यों लिखें, तथा दूसरी संख्या क्या मान लेंगे बाबू, जब ये 7x हो गया तो दूसरी संख्या 5x हो गए। कहां से लाए 7x 5x, जो 7:5 है उसी को 7x पहले वाली संख्या मान लिए और बाद वाली संख्या 5x मान लिए। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार अब बनाना है। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि 7:5 है और उसका अंतर, किसका अंतर, जो दोनों संख्याएं हैं उसका अंतर क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर, अंतर दिया हुआ है बेटा, कितना, 28। तो अब दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ 28 और मान लिए हैं पहली संख्या 7x और दूसरी संख्या 5x, तो इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों संख्या जब मौजूद है तो हो जाएगा 7x और घटाओ 5x और बराबर कितना आ गया, 28 है। दो संख्याओं का अंतर 28 है और यहाँ दिया हुआ है कि पहली संख्या माने हैं 7x और दूसरी संख्या 5x, तो यही तो दोनों संख्या है। 7x में 5x को घटा लिए तो वही आ गया प्रश्नानुसार 28। अब 7x में 5x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, तो 2x बराबर आ गया 28। तो सिर्फ x बराबर निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 और 2 को इधर ले आएंगे, भाग हो जाएगा, तो कैसे कटेगा, 14 दूनी 28, क्या आ गया, x बराबर आ गया 14। अब x बराबर 14 आ गया तो आराम से अब हम लोग संख्या को प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं कि x बराबर 14 तक आप लोग को दिखाई देता है या नहीं देता है। हाँ, दे तो रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर और इधर से लिख देते हैं तो उधर नहीं बढ़ेगा। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 28। 28 है प्रश्न में और संख्या जो माने हैं तो 7x घटाओ 5x बराबर 28, तो 7x में 5x घटा दिए तो 2x बराबर 28 और x बराबर आ गया 14। जब x बराबर 14 है तो अब निकालेंगे पहली संख्या, अब तो निकाल लेंगे, अच्छी तरह से निकल जाएगा। इसलिए पहली संख्या दिया हुआ है कितना, पहली संख्या बराबर 7x दिया हुआ है, 7x और x का मान आया है 14, तो क्या करेंगे बेटे, 7 तो लिखेंगे ही और x बराबर जो 14 आया है तो x के जगह पर हम लिख देंगे क्या, 14।
तो क्या हो जाएगा? 4 98 या 7 यक्स है तो 7 गुने यक्स, 7 गुने यक्स यानी 7 गुने 14। यक्स के जगह पर दे दिए 14 और 14 में 7 से गुना करेंगे तो आ गया 98। क्या आ गया? पहली संख्या 7 यक्स के बराबर आ गया 98, तो पहली संख्या हो गया 98। अब दूसरी संख्या निकालते हैं। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? दूसरी संख्या 5 यक्स बराबर 5 यक्स का मतलब है 5 गुने यक्स, इसलिए 5 तो 5 है ही और यक्स के जगह पर क्या करेंगे? 14 लिखेंगे तो 14 पचे 70, 14 पचे 70 आ गया। तो दोनों संख्या हम लोग प्राप्त कर लिए, पहली संख्या 98 और दूसरी संख्या 70। अब देखते हैं कि जो प्रश्न में कहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर आना चाहिए 28, तो 98 में पहली संख्या है 98 और दूसरी संख्या है 70। तो अब घटा करके देखते हैं, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 7 गया 2, कितना आ गया? दोनों संख्याओं का अंतर यानी घटाने के बाद हमें प्राप्त हो गया 28। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो हल करके लाए हैं संख्या वह सही है। तो अब लिखेंगे, क्या लास्ट में कहता है कि तो संख्याएं ज्ञात करें, तो अब लिख देंगे कि बड़ी संख्या, ऐसे भी लिख देते हैं, जगह है, बड़ी संख्या बराबर आ गया 98 और छोटी संख्या बराबर आ गया कितना? 70। यही दो संख्या, बड़ी और छोटी जो दोनों संख्या प्राप्त हुआ, वही तो ज्ञात करने के लिए कह रहा था और यही आ गया आंसर। तो यह तो बन चुका और इसे साबित करके भी दिखा दिए कि दोनों संख्याओं का अंतर 28 आ ही जाता है। तो पहली संख्या 98 है और दूसरी संख्या, बड़ी संख्या 98 है और छोटी संख्या 70 है। तो आप लोग यह जो अनुपात संबंधित संख्या निकालने का था, संख्या पद्धति, तो इसे प्रश्न के अनुसार ला करके क्या चीज में बना करके और प्रश्न को साबित भी कर दिए। तो बेटे अब मैं दूसरा उदाहरण यहीं पर देती हूँ और उसे बनाऊंगी, तो इसमें थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन रह गया होगा, अगला उदाहरण में आपको अच्छी तरह से भली भांति समझ में आ जाएगा। तो अब मैं इसे मिटाती हूँ। आपको अच्छे ढंग से देखने के लिए वीडियो को ठहरा करके आप देखिएगा। मेरे साथ मुसीबत है कि मिटाना ही पड़ता है, मिटाने का मन तो मुझे भी नहीं करता है कि पूरा मैथ एक ही चैप्टर में बना दूं, लेकिन अटेगा नहीं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दोना रहा है, दोना रहे
किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बहाना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। तो लिखा गया बाबू, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। इसमें दिया है 2:3। यदि उनका योगफल, इसके पहले वाला जो प्रश्न था उसमें दिया हुआ था अंतर। अंतर के मतलब है घटा करके प्राप्त होता है, और योगफल के मतलब कि जोड़ करके प्राप्त हुआ 125। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो फिर उसी तरह से माने बनाएंगे। शुरू कर रहे हैं बनाना, तो लिख दिए हल। हल लिखने में क्या जाता है, और बनाना शुरू करेंगे। क्या कि माना पहली संख्या बराबर 2 है, और इसमें x लगा दिए 2x, तथा दूसरी संख्या बराबर 3 है, तो 3x मान लिए। अब क्या कहता है कि यदि उनका योगफल, प्रश्नानुसार क्या कहता है कि यदि उनका योगफल, किनका, वही दो संख्याओं का योगफल। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है। योगफल बराबर 125, यह दिया हुआ है
प्रश्न में दोनों संख्याओं का योगफल होना चाहिए 125। यह दिया हुआ है प्रश्न में, अपने मन से नहीं लाए हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, दो संख्या यानी 2x और दूसरी संख्या, बड़ा बड़ा ही लिखते हैं इसलिए 2x और जोड़ दूसरी संख्या 3x बराबर 125। ये हो गया प्रश्न गोल मटोल। या इसे क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसे, इसका अब क्रिया करेंगे। या 2x और 3x मिल करके हो गया 5x और बराबर हो गया 125। यह आ गया समीकरण। अब क्या करेंगे, या x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 125 भाग 5, तो 25 पचे 125 आ गया 25। कितना बराबर आ गया 25, तो x बराबर, अगर दिखाई नहीं भी दे रहा होगा तो नीचे में लिख रही हूं कि x बराबर आ गया 25। अब इसे बनाना है संख्या को। यहां से क्या दिया हुआ था कि पहली संख्या है 2x, पहली संख्या बराबर दिया हुआ है, माने हैं क्या चीज, माना पहली संख्या 2x, यहाँ दे दिए 2 यहाँ x। अब इस संख्या बनाएंगे तो क्या होगा, 2x का मतलब है कि 2 गुने x, तो 2 और गुने x का मान कितना आया है 25, तो x के जगह पर लिख दिए 25। 2x, तो 2 के जगह पर 2 और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह होता है, और x का मान आया 25 तो लिख दिए 25। 2 गुने 25 बराबर, या कितना आ गया, बराबर 125 गुना 50। पहली संख्या आ गया 50। अब दूसरी संख्या, दूसरी संख्या निकाल लेंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बाबू, दूसरी संख्या दिया हुआ है 3x, 3x। तीन एक्स, उसी तरह से इसे भी करेंगे। 3 के जगह पर 3 है तो 3 ही रहेगा, और x का मान आया है 25, तो इसमें भी 25 से गुना कर देंगे। 25 यहाँ x था तो यहाँ भी 25 से गुना किए, 3x है तो इसे भी 25 से गुना करेंगे, तो 25 दिया हो गया 75, तो दूसरी संख्या आ गया 75। तब निकाल ले सकते हैं, चाहे तो एक संख्या है 50 और दूसरा संख्या है 25। अब दोनों का कहता है कि योगफल है 125, तो दोनों को जोड़ करके देखते हैं कि 125 आता है या नहीं। तो 5 और 7 5 12, प्रश्न के अनुसार आ गया। दो संख्या जो हम लोग ज्ञात किए, प्राप्त किए,
तो ये दोनों संख्याओं का योगफल जब निकालते हैं तो मिल गया 125। यहाँ बना करके इसे छोड़ना है नहीं, बस हम लोग अपने संतुष्टि के लिए, अपने उत्तर की जांच के लिए इतना खंगाल लिए। तो अब लिख लेंगे कि बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे, अब तो कुछ बस सिर्फ लिखना है। प्रश्न में यहाँ तो संख्या ज्ञात करें तो दोनों संख्या लिख देते हैं। अगर यहाँ रहता बड़ी संख्या ज्ञात करें तो इसमें जो बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या 75, तो लिख देते 75, सिर्फ हो गया आंसर। लेकिन यहाँ दिया हुआ संख्याएं ज्ञात करें तो दो संख्या है तो दोनों को संख्या ज्ञात करना है। अब छोटी संख्या भी मालूम है ही। छोटी संख्या बराबर कितना आ गया? 75। हाँ, ये संख्या आ गया 50। और यही दोनों संख्या को मालूम करना था, यही दो संख्या को ज्ञात करना था। हम लोग ज्ञात कर लिए। मैं बनाती हूँ तो मेरे शरीर से हो जाता है अड़ोता और नहीं दिख पाता है, तो अब मैं इसे बता देती हूँ। यहाँ दिया हुआ दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो माना पहली संख्या अनुपात में जब रहेगा तो इसे ही x बना देना है, 2x, और तब दूसरी संख्या हो गया 3x। और कह रहा है प्रश्न में कि दोनों का योगफल 125 है, तो माने हैं पहली और दूसरी संख्या, तो 2x जोड़ 3x बराबर 125। अब कहिएगा कि दीदी 2x और 3x तो होता है 5x, लेकिन यह प्रश्न के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का योगफल 125 है। अब इसे हम हल किए, समीकरण का रूप ले लिया, तो 2x और 3x मिलकर के 5x हो गया। 5x बराबर 125। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर यहाँ गुना का चिन्ह रहता है। समीकरण बताने में बताई थी कि यदि बराबर के पक्षांतर करना है, उस तरफ ले जाना है और चर संख्या का वैल्यू निकालना है तो गुना हो जाता है भाग। तो 5 गुने x है या x गुने 5, तो x को तो यही ठहरा लिए और 5 को बराबर के उस तरफ पक्षांतर कर लिए। तो यहाँ भाग हो गया 125 में बटा 5 लिखे या 125 भाग 5 दें। तो 125 में 5 से भाग देंगे तो भी हमें प्राप्त होगा 25। तो x का वैल्यू आ गया 25। जब x का वैल्यू आ गया तो अब तो कुछ बाकी ही नहीं है। पहली संख्या था 2x, तो 2 गुने x का वैल्यू 25, तो 25 दूना 50। और दूसरी संख्या है 3x, तो 3 तो 3 है और फिर x के जगह पर लिख दिए 25 से गुना कर लिए, तो 25 दिया 75। तो इसमें से एक संख्या आ गया 50 और दूसरी संख्या आ गया 75। अगर अंतर रहता तो पहले बड़ी संख्या को पहले लिखते और दूसरी संख्या को बाद में, लेकिन योगफल है तो बड़ी और छोटी का कुछ नहीं, चाहे 2 जोड़ 3 करें तब भी 5 आएगा, और या तो इधर 3 जोड़ 2 करें तो भी 5 आ जाए। परंतु घटाव में यह बात नहीं हो सकता है। अगर 7 में घटाएंगे 5 को तो आएगा 2, लेकिन 5 में घटाएंगे 7 को तो आएगा -2। आसमान और जमीन का अंतर होता है। तो यहाँ योगफल था तो पहले छोटी संख्या को ही प्राप्त कर लिए, कोई बात नहीं है। फिर लास्ट में लिख दिए कि बड़ी संख्या 75 है और छोटी संख्या 50 है, और दोनों को जोड़ करके भी यह साबित कर लिए कि दोनों संख्याओं का योगफल 125 होता है। तो अब इन दो प्रश्नों से मुझे लगता है कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, बशर्ते कि उसके पहले सारी जो जोड़, घटाव, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम और भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, का की क्रिया, और उसके बाद दशमलव का जोड़, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, और उसके फिर प्रतिशत, अनुपात, इन सारी चीजों की अगर जानकारी है और साथ साथ बोर्ड मास, उसके बाद समीकरण, मैं लगभग इसी में घूम रही हूँ।
बता रही हूँ तो आ जाना चाहिए। अगर उन सारी चीजों का जानकारी पहले से है आप लोगों को तो यह समझते देर नहीं लगेगा संख्या निकालना, संख्या पद्धति वाला। अब मैं लास्ट में आप लोगों से मिन्नतें बार बार करती हूँ कि यदि बताने का तरीका बाबू अच्छा हो रहा होगा, हाँ साधन की कमी है तो इसको तो नजरअंदाज करना पड़ेगा, और बताने का तरीका अगर सही लगा होगा तो आप उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सके और मेरा परिश्रम जो है सफल हो। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ कि इस जीवन में मेरे पास रुपया पैसा धन दौलत नहीं है तो मैं उन सारी चीजों का तो दान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ भगवान मुझे समझदारी दिए हैं, थोड़ा सा सुई के नोक के बराबर भी नहीं, तो उसे ही क्यों ना यहाँ दूं जिससे हमारा समाज पिछड़ा न रहे और हमारे समाज के बच्चे लाभान्वित हो। अगर 100 में 1% भी बच्चा लाभान्वित होता है तो भी मैं धन्य हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, एक बच्चा तो मुझसे पढ़ा सीखा जाना। तो अब मैं आप लोगों से लास्ट में यही कहूंगी कि बाबू आप लोग खुश होकर के देखिए, आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति, आप अपने इच्छा शक्ति को दृढ़ बनाइए। अगर विद्यार्थी का एक लक्षण होना चाहिए दृढ़ इच्छा शक्ति, घबराना नहीं चाहिए, पहले रहना चाहिए अडिग कि मैं तो सीख करके ही रहूंगा, तो आधा तो उसी में आपका सोल्व हो जाएगा। और अगर इच्छा शक्ति डगमगा गया तो फिर डगमगा जाएंगे। तो अब मैं लास्ट में धन्यवाद और आशीर्वाद देते हुए भारत माँ की जयकार कहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।